Hello students, welcome to eChemistry Academy. Today we are talking about chemical equation and balancing. अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए. हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक केमिकल इक्वेशंस. उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ा था. तो आज हम क्या करेंगे कि उस केमिकल रिएक्शन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक जिंक लिया है, जिंक का एक पीस लिया है और HCl के अंदर डाल दिया है जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके अंदर डाल दिया तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है. इस वजह से जिंक क्लोराइड बन गया है और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो गई है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिखने को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन से क्या फायदा हुआ, जैसे अभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था. जिंक लिया हमने, HCl के अंदर डिप किया उसे और जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का यही फायदा है. हमें एक इक्वेशन को देखकर ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है. तो फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन और सेकंड है सिंबल इक्वेशन. चलिए अब हम आगे देखते हैं वर्ड इक्वेशन को. तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो इक्वेशन है उसे वर्ड के फॉर्मेट में लिखा होगा, है ना. तो स्टूडेंट्स यही हो रहा है यहाँ पर. जो इक्वेशन हुई थी केमिकल इक्वेशन उसे वर्ड के फॉर्मेट में ही लिखा है. जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरे नाम के साथ लिखा है. तो यही होता है वर्ड इक्वेशन. ये जो वर्ड इक्वेशन है वो यूजफुल तो है ही, जिससे हमें पता तो चल ही रहा है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है. लेकिन इससे हमें पूरी पिक्चर नहीं पता चल रही है. हमें नहीं पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, ऑक्सीजन के कितने लिए गए हैं और क्या कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं. हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है. साथ में हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. और इनको इस तरीके से लिखना भी बहुत ही होशपोश हो गया है और बहुत ही डिफिकल्ट है इस तरीके से लिखना. ओके, तो इसके लिए क्या हुआ, सिंबल रिप्रेजेंटेशन आया है. तो सेकंड जो है वो है सिंबल इक्वेशन. तो सिंबल इक्वेशन में क्या है, हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं. जब सिंबल फॉर्म में लिखा गया तो उससे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं, है ना. और सिंबल से बहुत जल्दी एक्सप्लेन भी हो गई ये चीजें, लिखना भी इजी हो गया है ना स्टूडेंट्स. तो अब क्या होता है कि ये जो है इक्वेशन वो सिंबल फॉर्म में तो है पर ये बैलेंस नहीं है. बैलेंस का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जो प्रोडक्ट साइड के जितने भी एटम्स है और रिएक्टेंट साइड के जो एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए. तो क्या ये यहाँ पर इक्वल है, नहीं है. मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन के एटम्स 2 है, इधर ऑक्सीजन के एटम्स 1 है. तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है. इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें. तो अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं. तो इक्वेशन को पहले हम देखते हैं कि बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है. आप लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना स्टूडेंट्स. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो रिएक्टेंट साइड का जितना मास होता है उतना इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास के, है ना. तो जब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है. इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है. तो ये बैलेंस करना काफ़ी इजी होता है. इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. जैसे आपके ये फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें क्या है कि मैग्नीशियम इधर कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2. इधर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है 1. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा
किस साइड में कौन सा एटम ज़्यादा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमें प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन उतने ही करने होंगे। हम कभी भी जब नंबर इंक्रीज करते हैं तो नीचे वाली साइड नहीं करेंगे, हम हमेशा ये आगे वाली साइड ही इंक्रीज कर सकते हैं। और जब हम आगे वाली साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका पूरे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स? मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूंगी लिखने के बाद। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन से कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इधर भी हम क्या कर देंगे 2 बढ़ा देंगे। तो हम कभी भी ऑक्सीजन के नीचे 2 नहीं बढ़ाएंगे, पूरे के अंदर 2 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अब कितना हो गया है 2 हो गया है, और इधर मैग्नीशियम कितना है 1, तो अब हम इधर भी मैग्नीशियम को कितना कर देंगे 2। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई है 2Mg प्लस O2 अबाउट 2MgO। तो अब आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, मैग्नीशियम कितने हुए 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर भी मैग्नीशियम कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 2। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। नेक्स्ट हम और बैलेंसिंग की इक्वेशंस करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस HCl अबाउट MgCl2 प्लस H2। इनका नाम देख लेते हैं। मैग्नीशियम और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया है। यहाँ हम सबसे पहले क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2 सबसे ज़्यादा है। तो हम क्लोरीन देख रहे हैं प्रोडक्ट वाली साइड, तो यहाँ पर कितना है 2, तो रिएक्टेंट वाली साइड भी हम क्लोरीन कर देते हैं 2। अब हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो रिएक्टेंट वाली साइड भी कितने हो गए 2। प्रोडक्ट वाली साइड आप मैग्नीशियम को देखो 1 है और रिएक्टेंट वाली साइड भी 1 है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर H2O। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से करते हैं, इधर है 2 और प्रोडक्ट वाली साइड भी है 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड है 2 लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड है 1। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने से तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया है 4, और इस साइड जो रिएक्टेंट वाली साइड है वहां पर हाइड्रोजन अभी भी 2 है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अगेन चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड हो गए 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड है 2, प्रोडक्ट वाली साइड में जाते हैं, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2, तो हम बोल सकते हैं हमारी इक्वेशन कैसी हो गई बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हम देख लेते हैं कि सोडियम से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड में सोडियम 2 है, तो हम रिएक्टेंट वाली साइड में भी सोडियम को 2 कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कार्बन, तो कार्बन कितना हुआ, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, तो टोटल कितना हो गया 2 कार्बन, प्रोडक्ट वाली साइड 2 कार्बन, तो रिएक्टेंट वाली साइड भी 2 कार्बन है। प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी 2 है, तो रिएक्टेंट वाली साइड भी 2 है। ऑक्सीजन हम चेक कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन कितने हुए, ये 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1, तो टोटल कितने हो गया 6, और रिएक्टेंट वाली साइड भी 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, तो ये भी कैसी हो गई बैलेंस। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 और प्रोडक्ट वाली साइड में नाइट्रोजन है 1, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन है 2 लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन है 2 3 जा 6, तो अब हमें रिएक्टेंट वाली साइड भी कितना करना है 6, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वापस से चेक करते हैं हम, तो नाइट्रोजन कितना है 2 और प्रोडक्ट वाली साइड भी नाइट्रोजन है 2, रिएक्टेंट वाली साइड हाइड्रोजन है 6
और प्रोडक्ट वाली साइड भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि जब हमारी केमिकल इक्वेशन में वर्ड फॉर्मेट में थी तो हमें बहुत सारे लिमिटेशंस थी जो हमें नहीं पता चल रहा था, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, उसे हम अच्छे से देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो पता नहीं चल रहा था। फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा था, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम आ रही थी कि स्पीड नहीं पता चल रही थी कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, क्या टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही थी, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, इस बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। और इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं पता चल रहा था कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें वर्ड इक्वेशन में फेस करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ ना, सिंबल इक्वेशंस आई, ठीक है। जब सिंबल इक्वेशंस आई तो कुछ जो लिमिटेशन है वो रेक्टिफाइड हो गई। उसमें जो फर्स्ट है कि जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसे ब्रैकेट में लिखा गया, ठीक है। उसे क्या किया गया, ब्रैकेट में लिखा गया। कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो जो सॉलिड स्टेट है उसे ब्रैकेट में S लिखा गया, लिक्विड स्टेट को L, गैसियस स्टेट को G और एक्वस स्टेट को AQ। एक्वस स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स, आप जब रिएक्शन को वाटर के मीडियम में प्रिपेयर करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है उसे, ओके। तो अब हम कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन को, आप लोग अच्छे से जानते हैं वाटर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो गैसियस मीडियम में है तो उसमें ब्रैकेट में G लिखा जाता है। ऑक्सीजन भी गैसियस मीडियम है तो ब्रैकेट में G लिख देंगे। और जो वाटर है वो लिक्विड मीडियम में है तो ब्रैकेट में L लिख दिया। तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाइड हो गई कि जो स्टेट है उसे इस तरीके से लिखा गया। हम सेकंड की बात करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे ये वाला जो डाउन सिंबल है उससे शो किया जाता है, और अगर गैसियस सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे अप सिंबल से शो किया जाता है। ये रिएक्शन भी हमने पहले देख ली थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं पहले नाम बता देती हूँ। यहाँ पर जो AgNO3 है वो है सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो फॉर्म हुआ है वो है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जब दो सॉल्युबल सब्सटेंस को जो कि ट्रांसपेरेंट है उसे मिक्स करा था तो कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो गया था, उसे बोला था हमने प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर वो क्या बना था, AgCl। तो AgCl क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को किससे शो करते हैं, डाउनवर्ड सिंबल से, जो हमने कर दिया है। अगर कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें गैस रिलीज होती है तो उसे अप सिंबल से शो किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जब डाइल्यूट और कंसंट्रेट होता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं फॉर्मूला में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम को H2SO4 जो कि होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया था तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज हुई थी। हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रही है तो सिंबल लग जाएगा अप वाला, ओके। और यहाँ पर जो H2SO4 है वो क्या है, डाइल्यूट, तो उसे डाइल्यूट लिख दिया गया है। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड में, तो S लिख दिया है। और MgSO4 आपको कैसे मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसे AQ लिख दिया गया है, ओके। और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है तो G लिख दिया गया है, ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फेवरेबल कंडीशंस। अब देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है
तो कभी कभी हमें रिएक्शन को रेट बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, या कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है, या प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, तो उसे भी हम रिएक्शंस के अंदर लिख सकते हैं। जो हम सिंबल इक्वेशन लिख रहे हैं उसके अंदर लिख सकते हैं। उसे कहाँ लिखेंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। हम एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 अबाउट 2NH3। ठीक है, ये अमोनिया की रिएक्शन है। NH3 क्या है? अमोनिया। यहाँ पे N2 क्या है? नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, जो कि कितना कर दिया गया है? 500 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, जो कि है 200 atm। और कैटलिस्ट भी ऐड किया था, जो कि है आयरन और मोलिब्डेनम। ठीक है, MO। O यहाँ पर स्मॉल में है। मैं लिख देती हूँ वापस O। ओके, तो क्या किया जाता है? ये जो एरो है, एरो के ऊपर लिखा जाता है जो भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, या प्रेशर बढ़ा रहे हैं, या फिर कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो हम एरो के ऊपर और नीचे लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट एक नया टर्म आया है कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर हम कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है, रिएक्शन फास्ट होने लगती है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? कैटलिस्ट ऐड करते हैं। और जो कैटलिस्ट है वो हमारी रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही काम आता है। नेक्स्ट हम बैलेंसिंग के कुछ इक्वेशंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ये रिएक्शंस को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।